Hello friends, we are go to next part of this चैप्टर नंबर 15। अब चैप्टर नंबर 15 का हमने बहुत बड़ा पार्ट्स है, वो हमने क्वालिटी कितनी इंक हो सकती है, हाइबर यील्ड, उसके बारे में सब कुछ जान लिया। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है कि कैसे क्रॉप को मैनेज किया जाता है, कैसे उन्हें इंक्लूडिंग किया जाता है उस फार्मिंग में, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इन इंडिया एज द मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग दैट range from the small very large farms, different from us the more and less land, money, access, information, technology, in short there is a money or the financial condition that allow farmer to take different farmability practices, agriculture technology. There is a correlation between higher importance and yield. This farmer purchasing capacity of the inputs device and cropping system. This is part production practice. There is a production practice can be level of the include no cost production to low cost production and high cost production. ओके फर्स्ट कैसा होगा कि हम जितने ज़्यादा उनके पास होंगे पैसे होंगे, उनसे ज़्यादा वो इनपुट डिवाइस लेंगे। उस इनपुट डिवाइस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे से ज़्यादा निकालेंगे, उसके बारे में आएगा। सो द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, just as we need food for development, growth and well-being, plant also require the nutrient for the growth. Nutrients are supplement to plant by air, water, soil. There are several nutrients which are essential for the plant. Air supplement, carbon, oxygen, hydrogen comes from the water, and soil supply from the other 30 nutrient plant. Among these, some of them require large quantity and they are called micronutrients, and this other are called the small quantities are called macronutrients. So that is are very important. जो हमारी न्यूट्रिएंट्स है, हमारी सॉइल के अंदर थोड़े न्यूट्रिएंट्स है। अब सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। हमारी लार्ज क्वांटिटी होगी वो निकालेंगे, और उसमें दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारे होंगे मैक्रो, एंड जिसकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, दैट कॉल बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो न्यूट्रिएंट सप्लाई बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। अब जो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे हमें कहाँ से मिलते हैं, तो तीन टाइप के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फर्स्ट हमें मीन्स के प्लांट को, फर्स्ट इज एयर। एयर में से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों एयर में से मिलते हैं। देन वाटर, वाटर में से मेन क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे। देन सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें हम इसमें से अलग अलग हम कर सकते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो नाइट्रोजन NPK, K means potassium, so nitrogen, potassium and phosphorus, calcium, magnesium and sulfur. 6 are macronutrients, 6 are जिनको हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे हमें सॉइल्स में मिलेंगे। देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। सो अदर 6 आर दिस, और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है हमारी थोड़ी क्वांटिटी में, बट ये भी हमें सॉइल से मिलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट अफेक्ट द फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी टू स्पीसीज, एंड दिस increase in a yield. The soil can be enriched by the supply this nutrient in this from the mature of fertilizer. Okay, इन nutrients की जो deficiency हो, ऑक्सीजन की deficiency आए, मोलिब्डेनम की आए, क्लोरीन की आए, या माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की आए, तो ये सारी की सारी इफेक्ट किसे करेगी, हमारे प्लांट के ग्रोथ को और किसको, रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन मीन्स जो हमें चाहिए, क्रॉप्स हम किस लिए करते हैं, फूड के लिए, तो हमारे फूड के रिप्रोडक्शन कम होंगे, ग्रोथ कम होगा। इसकी वजह से जो उनकी डिसीज के सामने लड़ने वाली सस्टेनेबिलिटी है वो सारी कम हो जाएगी, तो जो हमारी यील्ड है वो भी कम हो जाएगी।
तो हमें ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में होने चाहिए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में नहीं है तो क्या करेंगे, हम बाहर से उसे इंपोर्ट करेंगे एज अ फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर की तरह इसे यूज करेंगे। सो द ओके, नेक्स्ट हमारा है मैन्योर। Manure, the manure contain large quantity of organic matter and also supply the small quantity of the nutrient in the soil. Manure is prepared by the decomposition of animal extract and plant wastage. जो मैन्योर्स है उसे हम ऐसा कहते हैं कि सेंद्रीय कहते हैं, उसे मैन्योर्स कहते हैं। मैन्योर्स मीन्स के जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सारे के सारे, जो हमारे रिच हमारे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ही होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सारे इसमें होते हैं मैन्योर में। सो मैन्योर मोस्ट ऑफली प्रिपेयर किस में होता है कि जो हमारे ह्यूमन और एनिमल्स के जो सारे एक्सट्रैक्ट्स है वो, और जो हमारी प्लांटेशन है वो सारी की सारी उनके जो लीव्स है और वो सब चले जाते हैं, तो वो सारे फर्टिलाइज एज अ फर्टिलाइज हमारी सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल में वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टिलाइज होती है। द मैन्योर हेल्प इनरिच इन द सॉइल ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। दिस बल्क ऑफ organic matter in this manure help to improving soil structure, and this involves the increasing in water holding capacities in sandy soil. In clay soil there is a large quantity of organic matter helps the drain and avoid the waterlogging. In using the manure we use the biological waste material, and which is advantageous than protection. ओके, तो मैन्योर की और क्या चीज है, वो क्या करेंगे कि वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर बढ़ाए अच्छा करेंगे। देन जो उसकी हमारी वाटर कैपेसिटी है इन अ सैंडी सॉइल वो बढ़ाएंगे। जो क्ले सॉइल है उसमें बहुत सारा वाटर होल्ड हो जाता है, उसे थोड़ा ड्रेन करने में मदद हो जाएगा। सो इन यूजिंग द हमारे मोस्ट ऑफली कैसे यूज करते हैं, बायोलॉजी वेस्टेज होते हैं, जो बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं वो सारे के सारे इनमें यूज होते हैं। Our environment from the excess use of the fertilizer using the biological waste material in also way the recycling form of waste, and this based on a kind of biological material used in a manure can be classified as। तो हमारे एक मैन्योर है उसे क्लासिफाइड हम दो करेंगे, हमारे फर्टिलाइजर है, हमारे बायोलॉजिकल सारी चीजें हैं, नीड है, वो उसमें समझ जाएगी। कंपोज एंड वर्मी कंपोस्ट, कंपोज्ड एंड वर्मी कंपोस्ट, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लिवस्टॉक एक्सट्रैक्ट, cow dung, compost and vermicompost. Compost and vermicompost दो टाइप की है। The process which farm waste material like a livestock extract, cow dung, etc., vegetable wastage, animal refuse, domestic waste, sewage wastage, straw extraction, eradicated weeds, it's decomposed in a pit and known as a composting. This is composting is a rich organic matter and nutrient. Compost is also prepared by using the earthworm have attain the process of decomposition of plant and animal refuse. This called be vermicompost. Okay, compost किस चीज को कहेंगे, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमारी काउ डक्स है, वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल रिफ्यूज है, जो मर जा चुके वो सारे एनिमल है, डोमेस्टिक वेस्ट है, हम जो डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स खाना की चीजें हम डाल देते हैं, वो सारी चीजें, स्वीट वेस्ट, सुएज वेस्ट है, पानी में जो वेस्ट होता है वो सारे, स्टुअर्स है, एरेडेटिक वीड्स मींस जो बिगड़े हुए वीड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम डाल के जो हम बनाएंगे पिट्स इन नॉन एज अ कंपोस्ट, डिकम्पोज करेंगे, पिट्स जो हमारे मिलेगी वो उसे कहेंगे कंपोजिशन। अब इसके अलावा इन सब में एक चीज और डाली जाती है, वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म डालने से क्या होगा, वो सारी चीजें खाने लगेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये जो होगा वो वर्मी कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। देन ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, प्रिपेयर द सोइंग of the crop seeds and some plant like sun hams and garar are the are known as the mulches by the plugging them into the soil. This is green plant is thus turned into green manure and which is help in enriching soil and nitrogen and phosphorus. क्या होगा, जो हमारे पहले के
क्रॉप्स होंगे, उन सबको ही वापस अंदर डाल देंगे, जमीन अंदर प्लगिंग कर देंगे। बाय द प्लगिंग देम इनटू सॉइल, हमें अंदर डाल देंगे, वो सारी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे ग्रीन मैन्योर्स है उसे हेल्प करेंगे और वो हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बहुत ही इनरिच होते हैं। Then the fertilizer as a commercial production plant nutrient and fertilizer supplies nitrogen, sulfur and potassium. This is are used ensure the good vegetable growth, leaves and branch and flower. Give this rise of health plant fertilizer are factor in a higher yield of the high cost farming. Fertilizer should be applied carefully in terms of proper dose, time and over-serving pre and post application precautions for this complication utilization. For the example, sometime vertical go washed away from the excess irritation and not full of absorbed by the plant. This is excess fertilizer leads to the water pollution. ओके, फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो हमारे लिए बाहर सप्लीमेंट, फर्टिलाइजर सप्लीमेंट बाहर से हम जो सॉइल को सप्लीमेंट करते हैं उसमें मेन फर्टिलाइजर किसके होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि ये हमारी मैक्रो एलिमेंट्स है, मैक्रो एलिमेंट्स है, तो उसके हमें सबसे ज्यादा सॉइल को जरूरत पड़ेगी। अगर ये जो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये सारी तीन सप्लाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. This is used as a good vegetable growth, leaves, branch and vegetable. ये सारी growth vegetable cause का। अगर तुम लोगों को raise a given healthy plant, fertilizer factor is a higher yield or the higher cost. अगर तुम लोग fertilizer डालोगे तो क्या होगा? अच्छा एक healthy plant होगा, उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा? ज्यादा हायर कोस्ट आएगी, ज्यादा यार्डी आएगी। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाई केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्वेशन, प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन precaution for this utilization. For example, sometime fertilizer get washed away and अगर हमें जो फर्टिलाइजर यूज करना है तो फर्टिलाइजर एकदम प्रॉपर अमाउंट में यूज करेंगे। प्रॉपर अमाउंट में कैसे यूज करेंगे? उनके प्रिकॉशंस लेंगे कि ये इस तरह हमें एकदम प्रॉपर अमाउंट लेना होगा, एक प्रॉपर टाइम में लेना होगा कि इस टाइम में हमें फर्टिलाइजर यूज करना होगा। अगर जो ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अलग अलग कॉज होंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर हमें एक्सेस मिल गया तो वो सारे प्लांट अंदर सॉइल में नहीं जाएंगे, सॉइल में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब ऐसे ही पड़े रहने की वजह से वो सारा के सारे जब बारिश कैसा होगा तब वो वॉश ओवर हो जाएंगे, धुल जाएंगे और वो सारे के सारे वाटर में आ जाएंगे, तो वाटर एज अ वाटर वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। ऑल्सो वी हैव द प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यूज द फर्टिलाइजर इन एरिया इज डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। दिस नो replaced the microorganism in soil are harmed by the fertilizer use. Short term benefit of the using fertilizer, long term benefit of using manure for the maintaining soil fertilizer have been considered while the aiming of the optimum yield in the product. अब देखो तुम लोग जो हमारा फर्टिलाइजर यूज करोगे उसकी वजह से दूसरा क्या होगा कि हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, अर्थवॉर्म्स है, सारे के सारे मर जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे मैन्योर्स होंगे वो कभी हम इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। तो हमारे दो टाइप के होंगे, जो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड होगा वो मैन्योर में बहुत ही धीरे धीरे सॉइल होगी, वो उसका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। देन इन दिस हमारा जो फर्टिलाइजर है वो से एकदम फास्ट काम करेगा, बट लॉन्ग टर्म उसके हैजार्डस जो हमारी इफेक्ट होंगी वो हमारी बॉडी में होगी या हमारे फार्मिंग में, हमारे सॉइल्स में होंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद द minimal of the no use of chemical fertilizer, herbicides, pesticides. It is will be maximum input organism mature, recycling farm wastage, use of bioagent and such as a culture blue green algae is prepared of the bioffertilizer. Neem leaves the turmeric specialist in grain storage. Biopesticides will be healthier cropping system. Mix the cropping, inner cropping and crop rotation. Discuss the below of this clapping system, and this is the benefit of the control deciding the nutrients. ओके, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये सारी ऑर्गेनिक खेती क्या होगी? क्या होगा? उसमें हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे।
फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा किसके साथ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। हम जो हमारे फार्म की सारी ऑर्गेनिक मैनर्स है उन्हें रिसाइकल करेंगे। फार्म वेस्ट है, जो हमारे स्ट्रूज है, लाइव स्टॉक्स एक्सट्रैक्ट्स है, वो सारी की सारी चीजें हम वापस डालेंगे। और फिर हम इसमें ब्लू ग्रीन आर्गी है वो सारी चीजें डालेंगे। और जो नीम और हमारी टर्मरिक है उसे हम ग्रेन स्टोरेज के लिए एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो हमारे जो एज अ फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर जो चीजें बायो एजेंट है वो सारे कैसे होंगे, हमारा फार्म वेस्ट होंगे। और जो बायो फर्टिलाइजर है वो लिव टर्मेनिक इन हेल्थ क्रॉपिंग। इफ दिस क्रॉप सिस्टम्स आर बेनिफिशियल, इन फैक्ट द पेस्ट एंड वीट आर कंट्रोल फिक प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। इरिगेशन मीन्स के कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह डालना मीन्स के इरिगेशन। Most agriculture in India is rain fed. This is the irrigation means mainly used for the water. वाटर को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेना होगा तो उसे इरिगेशन कहेंगे। हमारे वाटर के सारे सप्लीमेंट डिपार्टमेंट है उसे इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। सो द मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया इज रेन फेड एंड दिस इज द success of crop in most areas depend on the mostly monsoon and sufficient rainfall spreads in over the growing season and poor monsoon cause the crop failure. Ensure the crops will be water at the right growing season can be increase the expected yield and crops. Therefore, the many measure of use in bring more and more agriculture reads under the irrigation. ओके जो हमारी इंडिया है, इंडिया में मोस्ट ऑफली सारी की सारी खेती है वो वाटर के ऊपर होगी। वाटर बेड्स होगी तो हम क्या होंगे, रेन के ऊपर होगी। मानसून ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, मानसून कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हमारे okay. Dog hunger the because of the scarcity of the irregular distribution of rare throats of the process of thread and rain fed farming area. Farmers not use the irrigation from the crop production and this department only rain. Light soil have been less water retain capacity in this area. Light soil is a crop and advantageous by the dot condition. Scientists have developed some crop variant which is called the tolerant due to the condition. क्या होगा कि जो हमारे वाटर है वहां पे हो ही नहीं हो सकते, वो ऐसे क्रॉप हम साइंटिस्ट प्लांट करते हैं जिसकी वजह से हमें वाटर भी कम हो जाए और सब कुछ चीजें maintain रहे. The India has a widely variety of water resource in a highly variety of climate. Under this condition, several different kind of irrigation system are adopted by supply and the water. Agricultural land depend on the kinds of water resource available. This is including well the canals, rivers and tanks. बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे हमारे इरिगेशन टेक्निक्स है, उनमें से सबसे ज्यादा है वाटर वेल्स है, वेल्स मीन्स कुएं है, कैनाल्स है, rivers and tank है. First is a well. There are two type of well, nearly dug well and the tube well. In this dug well is water is control from the water being strata and this tube well is can be tap water in the deeper strata and from this well the water lifted by the pump. ओके तो हमारा नेमली दो डग वेल जो हम जो खुदाई कर देते हैं, देन सेकंड इज द ट्यूब वेल. ट्यूब वेल मींस के जो हम सबमिशेबल के सम के डालते हैं वो सारे. सो डग वेल इज कलेक्ट फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द स्टार्टा मींस के जो हमारा अर्थ का लेयर होता है ऊपर का जो एकदम रॉक सॉलिड होता है, रॉक में जो मिलता है वो सारे स्टाडास होते हैं. ट्यूबवेल कैन बी टैप वाटर एंड फ्रॉम द डीपर स्टाडा. जो हमारे ट्यूबवेल है वो हमारे टैप वाटर है और डीपर बहुत ही अंदर होके वो सारे स्टाडास में हम ट्यूबवेल यूज करें. फ्रॉम दिस वेल वाटर इज लिफ्टेड बाय द पंप एंड फॉर द इरिगेशन. उसमें क्या होगा, हम जो बहुत ही डीपर होगा उससे हम पंप डालेंगे और पंप के ऊपर से सारे के सारे हमारी डाल देंगे. देन फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, गुजराती में से सिंचाई कहेंगे. कैनाल, दिस इज यूजुअली इज अलो ड्रॉप एक्सट्रैक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम. इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीविंग वाटर फ्रॉम द वन और मोर रिजर्वेशन फ्रॉम द रिवर. दिस मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एंड फिर द अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द. अब तुम लोगों ने सुना होगा नर्मदा कैनाल्स एंड ऑल सारे कैनाल, वो सारे एक बड़ी सी एक बंधी हुई होती है. उसमें क्या होता है कि एक मेन कैनाल बनाते हैं हम, वो एक मेन चीज डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसकी कैनाल निकलती है. सो इट इज कॉल्ड मेन कैनाल.
Then the river lift system. River lift system is the area which is the canal flow in instruction irregular due to the introduction and release. This lift system is more rational and water is directly drawn the water from the supplement irrigation and close the river. अगर जो रिवर के क्लोज हमारे सारे फार्म्स होते हैं तो उसे क्या करते हैं, सीधे रिवर में से सीधे ट्यूब कोई सबमर्सिबल है या कोई और चीज है उसमें से पुल करके सीधे से सीधा हम फार्मिंग करते हैं. सो टैंक्स, दिस इज अ स्मॉल स्टोरेज रिजर्वेशन ऑफ इंटेक्टेड स्टोरेज इन रन ऑफ द स्मॉल कैचमेंट एरिया. और जहाँ पे पानी कम होता है, जब मानसून आता है तो वो सारे टैंक भर के रख देते हैं और वाटर सारे टैंक में स्टोर करते हैं बहुत दैट जब तक उसकी जरूरत ना पड़े तब तक उसे रखते हैं. देन द क्रॉपिंग पैटर्नर्स. अब क्रॉपिंग पैटर्नर्स क्या होते हैं? क्रॉप को एक पैटर्न में रखा जाता है कि पहले इसे इस तरह क्रॉप रखेंगे, इस तरह क्रॉप का रखेंगे, ऐसे ही कहीं से भी क्रॉप को नहीं प्लग किया जाता, इसीलिए इसकी एक सिस्टम है. डिफरेंट वे द ग्रुपिंग क्रॉप्स कैन बी यूज इन गिव द मेंटेन बेनिफिट. अब हम क्या करेंगे, ग्रुप को कैसे ग्रुप को रखेंगे उसके बारे में हम बताएं. मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोथिंग टू मोर क्रॉप सिमुलेशन ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड. फ्रॉम द एग्जाम्पल wheat, gram, wheat, mustard, ground will sulfur. This is the reduced risk given from the Institute of the Agriculture failure of crop. क्या करेंगे, दो ग्रुप करेंगे. फर्स्ट क्या होगा, wheat और grams, then wheat और mustard या groundnuts and sulfur. This reduce the risk of give some insecure regular fracture of the crop. अब ये सारी चीजें हमारे जो क्रॉप है उसमें फेलियर करने के चांस कम कर देती हैं. Intercropping is growing two more crops simultaneously in the same field in its different pattern. Few rows one of the culture with the few rows of second crop. Example, soybean and maize, or the finger of Milton, bajra, millet and the cowpea means ke lobia. This is crop are the select such as a nutrient requirement are different. This is ensure the maximum utility of the nutrient supply and this prevent pests and disease from the spreading. Is this plant belong to the crop and this is the cropping which is different. क्या होगा, देखो इसमें एक पैटर्न दी गई है. पहले क्या होगा, एक क्रॉप डालेंगे, फिर दूसरे क्रॉप, एक क्रॉप दूसरा क्रॉप. तो इसीलिए लाइन हम कैसे करेंगे, एक क्रॉप की करेंगे फिर दूसरे क्रॉप की करेंगे. ऐसे चीजें लेंगे कि दोनों के दोनों एक दूसरे दोनों के दोनों सेम न्यूट्रिएंट्स के नहीं लेंगे, दोनों के दोनों अलग न्यूट्रिएंट्स लेंगे. जैसे मेज और हमारे सोयाबीन है तो सोयाबीन बहुत सारे प्रोटीन लेंगे तो मैथ्स हो गए तो उसे कुछ अलग चाहिए होगा. तो दोनों की दोनों चीजें जो हमारी सॉइल है उसकी सबसे ज्यादा यूटिलिटी होगी, उसमें सबसे यूटिलिटीज होगी, उसमें सबसे ज्यादा हम क्रॉप डाल सकते हैं, सबसे ज्यादा काम कर सकेंगे. तो इट इज रेफरेंस फॉर दिस. The growing different crop and places of land pre-planned succession of known as a crop rotation dependent upon the duration. Crop rotation is done in different crop and combination. This available moisture and irrigation facility is choice being the crop and cultivated harvest crop and rotation from the done properly. Then 2 and 3 crops can be grow in a year with the good harvest. अब क्या होगा, हम डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट टाइम पे रखेंगे. फर्स्ट हम जो हमारा फार्म है उसके अंदर वीट करेंगे. अब वीट हो जाएगा तो वीट को एक स्पेशली हमें ज्यादा से ज्यादा पानी जरूरत होगी और अलग अलग उसके न्यूट्रिएंट होंगे. वीट होने जाने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, हमारे प्लसेस लगाएंगे. सारे प्लसेस है वो वीट जो हमारी वीट को चाहिए उससे डिफरेंट सारे एलिमेंट उसको चाहिए, सो सारे प्लसेस ले जाएंगे. और प्लसेस की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. जमीन में जो हमारी सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. तो नाइट्रोजन जो होता है वो वीट को ज्यादा चाहिए, तो हम वीट में से नाइट्रोजन ले लेंगे और फ्रिक्शन हो जाएगा दिस टाइम. तो दिस इज क्रॉप इज अ ईयर विद द गुड हार्वेस्ट. तो हम एक ईयर में बहुत ज्यादा अच्छी तरह हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है. फील्ड क्रॉप आर इन्फेक्ट बाय द लार्ज नंबर ऑफ वीड इंस्पेक्ट पेट्स एंड डिसीज. इफ वीज वुड पेट्स एंड नॉट कंट्रोल द appropriate time is a damage for crop, so it's time most of the crop is lost. Weed are unwanted play in the cultivated field. For the example, xanthium, गखरो, पैथेरियम,
grass and the silicon grasses. These are compound for the food. Spread the light weeds and known as this nutrient reduce and this growth of crop. अब वीड्स क्या है, जो हम निंदन कहते हैं उसे इंग्लिश में, गुजराती में, कि जो सारे वेस्टेज है प्लांट के साथ दूसरे वेस्टेज है वो भी आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड वीड्स. तो वीड्स है हमारी, उसे हमें निकालना पड़ेगा. जनरली इनफैक्ट insect pests attack the plant in three ways. First, they cut the root, stem and the leaf, and they suck the sap from the various plant and they are bored into stem fruit. This is thus affect the healthy one crop, reduce the yield. अब एक और चीज आएगी कि हम क्रॉप होगा उसमें इंसेक्ट आ जाएंगे, तो इंसेक्ट है वो उसे क्या करेंगे, रूट स्टेम में आ जाएंगे तो उसे कट कर सकते हैं, देन उस सेल से उसके अंदर से सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे बीज है फ्रूट है उसमें से सब कुछ ले सकते हैं, तो वो हमारी यील्ड को लास्ट में इफेक्ट करेगा. डिसीज इन प्लांट आर कॉज बाय द पैथोजन such as a bacteria, fungi, virus. These pathogens can be present in the transmission through the soil, water and air. Weeds infect the disease can be controlled by the various methods. One of the most commonly used method is use the pesticides, which is the hibiscus, insecurity, fungicides, and this chemical spray the crop plants and use the treating seeds and soil. However, the excess use of the can poisoning the may plant animal species. The weed control method and including the removal and prevent methods such as a proper seed and bad prevention of the timing shows crop. This interaction cropping and the rotation also help the weeds control. Same throughout the resistance variant summer plugging. In this field, plug deep in the summer and destroy the weed are the pests. क्या करेंगे, ये सारी चीजें समर में है, वो सारी वीड्स है उसे रखेंगे और इतनी सारी रखेंगे और उसे एकदम ड्राई कर देंगे. ड्राई के बाद वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो हमें पेस्ट की तरह या हम उसे यूज कर सकेंगे. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जो हमारी काव है उसमें फैट है, प्रोटीन है, शुगर है, मिनरल्स है, वाटर है, विटामिन है, एग है उसमें फैट इतने हैं, तो ये सारी काव है उसमें मिल्क, एग, मीट एंड फिश, तो ये सारी अब एनिमल्स के ऊपर आएंगे. तो विजिट द नियरली गार्डन एग्रीकल्चर फील्ड, मेक द लिस्ट ऑफ द वीड्स एंड द फ्लावर एंड crops and found the area also the list of the insect pests in the insect the flower crops. Storage losses agriculture products can be very high. अगर हमें स्टोरेज करना है किसी भी चीज़ का तो उससे भी हमें बहुत ही अच्छी तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इंसेक्ट है, हमारा बायोटिक है, रोटीन से मिल्स है, वो सारी चीज़ें हमें यूज करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट्स ऑल द लीडिंग पुअर मार्केटेबिलिटी. दिस फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड symmetrical management of the warehouse. This prevent and control measure are used and before grain for store of future use. There are include strict cleaning and products to the store proper and this first time of sunlight. The shade of fumigation use the chemical that kills the pests. तो हमारी सारी चीज़ें हैं वो कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, फंगी है, मिल्स है, इंसेक्ट्स है, उन सारे को हम पेस्टिसाइड्स की तरह करेंगे. वो जो हमारा क्रॉप के बाद हमें से स्टोरेज करना है, जो हमारी वीट है, हमारा जो सारे क्रॉप्स है, जो हमें फ्रूट मिलेगा, उन सबको एक ऐसी जगह स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे मॉइस्चर ना होगा, फंगी ना होगी, इंसेक्ट्स नहीं आ सकते, तो हम ऐसे ओपनली उसे स्टोर नहीं कर सकेंगे, हमें स्पेशली उसे स्टोर करना पड़ेगा. प्रिवेंट द कंट्रोल मेजरमेंट यूज फॉर द ग्रेन एंड स्टोर फ्यूचर यूज. देयर अब कभी कभी हम स्टोर सिर्फ इसीलिए नहीं करते सिर्फ बेचने के लिए, हमें दूसरी बार उसमें से खेती करनी है, उसमें फिर से फार्मिंग करनी है, तो हम उसे एज अ सीड हम स्टोर करेंगे. सो दैट इज द क्वेश्चन. अब हम हमारा एनिमल हस्बेंडरीज है वो सारी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.